बोल रहे हैं तो आपको क्लियर है ना कि फेयर डिफरेंस व्हाट डज इट मीन। एंड फेयर जी डिफरेंस मैम। कभी नहीं होता है, हो सकता है नील हो सकता है ये किसी भी इंफिनिटी अमाउंट तक ये जा सकता है, राइट। और जी मैम। नेक्स्ट एंड लास्ट किस तरह के चार्जेस हो सकते हैं, ये रीशुएंस पेनल्टी के साथ, रीशुएंस पेनल्टी रीशुएंस चार्जेस एक ही बात है। जी। रीशुएंस पेनल्टी प्लस उसमें नो शो भी लग रहा है, जी प्लस फेयर डिफरेंस भी लग रहा है। अभी टॉपिक से बता, अभी जो मैंने मैंने सब टाइटल्स मतलब बनाई, कैटेगरीज मैंने बना दी कि एक कैटेगरी डेट चेंज में होती है और की रीशुएंस चार्जेस है, ओनली रीशुएंस चार्जेस है, नो फेयर डिफरेंस एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ नो शो चार्जेस। सेकंड काइंड की डेट चेंज में कैटेगरी आ गई रीशुएंस चार्जेस अलोंग विद द फेयर डिफरेंस। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी आ गई रीशुएंस पेनल्टी चार्जेस प्लस नो शो अलोंग विद फेयर डिफरेंस। जी। क्या आपको ये तीन तरह के हमारे पार्ट्स डेट चेंज के हैं, इनको आपको जस्ट रीड आउट करने से माइंड में क्लैरिटी हो रही है, या आपको अब कोई भी इसमें डाउट है तो आप मेरे से कंफर्म करो कि नो शो क्या है अगर नहीं क्लियर है, फेयर डिफरेंस क्या है नहीं क्लियर है, रीइश्यूएंस पेनल्टी चेक कैसे करते हैं नहीं क्लियर है, तो यू मे आस्क, जस्ट फील फ्री टू आस्क। मैम ऐसे तो क्लियर है सारा भी, मतलब हमने कि ये रिवीजन क्या चीज करवाना है है, कैसे। हमने रिवीजन करवाना है, चाहे मुझे यस बोले नो जी। बोले, बट जी। स्पेसिफिकली कहीं डाउट है तो वो भी मुझे बताओ। जी। मैम ये रीइश्यूएंस पेनल्टी मैम। रीइश्यूएंस पेनल्टी और रीइश्यूएंस चार्जेस एक ही है, और हम अभी इसको रिवाइज करवा के आपको समझा भी देते हैं, लेकिन आप रीइश्यूएंस चार्जेस अगर आप भूल गए हैं चेक करना, ठीक है। जी और एनी अदर डाउट? नो नहीं मैम। और तो कोई नहीं। ठीक है, तो हम रिवीजन की तरफ चलें फिर। जी मैम। नरेश सर, आपका डाउट जो रीइश्यूएंस पेनल्टी का है वो हम रिवीजन में कवर अप कर रहे हैं, ठीक ओके है मैम। ओके मैम। जी। सो हम कोई भी अवेलेबिलिटी ले लेते हैं। मैंने एक पीनर बनाया भी था आज, उसी को ले लेते हैं। अब मुझे फाइल नंबर 4 पे जाना है, तो मैं या तो क्या कर सकती हूँ, या तो इसको 22 अगस्त पे क्लिक कर सकती हूँ यहाँ पे फाइल नंबर 4 के जी। यहाँ पे जाकर, या मैं स्टार 4 भी कर सकती हूँ। अब मैंने कब पिनर बनाया है, यहाँ पे डेट क्या देख सकते हैं, ये मेरी क्या डेट है, पिनर 29 राइट। पिनर क्रिएशन डेट है, जी। मतलब आज की डेट में पिनर होल्ड हुआ है। वेंडर रिमार्क से हमें क्या पता लगता है, टिकट की भी मतलब किसने पीएनआर होल्डिंग, बुलाई। होल्डिंग पिनर की टाइम लिमिट, होल्डिंग टिकट की टाइम लिमिट नहीं, अगर हम टिकट की टाइम लिमिट बोलेंगे तो गलत है, ये टिकट तो भी इशू होनी बाकी है, जी। क्या बोलेंगे इसको, होल्डिंग टाइम। पिनर की, होल्डिंग टाइम लिमिट। या वेरी गुड, होल्डिंग पिनर का कितना, मतलब उसको टिकट टाइम लिमिट बोल सकते हो, राइट। जी। होल्डिंग टाइम कितना हमें मिला हुआ है, अदरवाइज विल बी कैंसल्ड, तो ये भी सबको रिवीजन हो गया। अब इसमें दो तरह के पीएनआर हैं, एक है गलीलियो का पीएनआर, एक है, एयरलाइन का पीएनआर। गलीलियो पे काम कर रहे हैं तो हमें गलीलियो का पीएनआर भी वहां पे होगा, और हम गलीलियो जीडीएस पे काम कर रहे हैं तो हमें गलीलियो का ही पीएनआर होगा। दूसरा पीएनआर यहाँ पे होगा वीएल में, वेंडर लोकेटर में, एयरलाइन का, जी। यहाँ से ये, राइट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ। क्या टिकट इशू करने से पहले आप सही जो कंफर्म बुकिंग है उसको कैसे पता लगाते हैं कि ये कंफर्म्ड पीएनआर है कि नहीं है? मैम वो एच के मोड या कुछ भी। नहीं, वो एच के मोड पे होना चाहिए, जी। राइट। जी जी मैम। मैम। एच के स्टेटस क्या है,
कंफर्म्ड होल्डिंग का स्टेटस है, जी मैम। राइट। अगर आपको टिकट इशू करने से पहले, हम सारा ही रिवीजन कर रहे हैं वैसे आज एक बार, अगर टिकट इशुएंस से पहले आपको देखना है कि क्लाइंट के लिए विंडो सीट या आयल सीट क्लाइंट स्पेसिफिकली चाह रहा है कि मेरे को यही सीट चाहिए, अदरवाइज तो मतलब कि मैंने ये कर देना है वो कर देना है, आपको लग रहा है कि उसका टेम्परामेंट सही नहीं है एंड दैट पर्सन इज वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग द सीट चॉइस, तो आप उसको यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है और सीट मैप ओपन करके आपने चेक कर सकते हो एंड क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हो कि वेदर उसकी प्रेफरेबल सीट जो है अभी रिजर्व हो पा रही है, असाइन हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या पेड है। अब वो कह रहा है, कई बार ना कुछ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं तो उनका दिमाग ना आसमान पे चढ़ा होता है, समझ रहे हैं आप बात। जी मैम। तो उनको लगता है कि मेरे को तो फ्रंट सीट चाहिए, आप कैसे नहीं कर पा रहे हो, मैं तो हमेशा ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने कभी भी पेमेंट किया, उसने पेमेंट हर बार की हो फ्रंट सीट के लिए, एक्स्ट्रा लेग स्पेस के लिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा लेग रूम लिखा आ रहा है ना, ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, पढ़िए इसको, एक्स्ट्रा लेग रूम लिखा आ रहा है ना, सेकंड लास्ट लाइन देखिए, यस मैम। जी मैम। एक्स्ट्रा लेग रूम मतलब ये एक्स्ट्रा बल्क हेड सीट्स हैं, यहाँ पे लेग स्पेस काफी है आगे, राइट, कंजस्टेड जी नहीं है मैम। आगे, इनको काफी स्पेस मिलता है लेग को, स्पेसी है मतलब काफी, राइट, लेग को एक्सपैंड करने का काफी स्पेस मिलता है, समझ रहे हैं। जी जी मैम। मैम। अब तो अब यहाँ पे क्या है, ये पेड है, तो आप उसको पहले ही इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर इस एयरलाइन का ये जो है सेगमेंट पेड है, ये वाला एक्स्ट्रा लेग रूम वाला, राइट। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो ये भी 8268 है। अब हम अगर एंड तक जाते हैं तब भी 3907 की पेमेंट है। अब ये बता भी रहा है कि सीट नॉट अलाउड फॉर मेडिकल, सीट नॉट सुटेबल फॉर चाइल्ड, है ना, नाइदर विंडो नॉर आयल, तो एवरी इंफॉर्मेशन जो है पासिंग आउट हो रही है यहाँ पे आपको। सो इस तरह से आप उसको फर्स्ट लुक में ही आप उसको सारा एडवाइस कर सकते हैं, और अगर उसको ये फ्लाइट चाहिए, फेयर चाहिए, तो वो आपको पहले ही एडजस्ट करने के लिए बोल देगा, ठीक है आई लुक इन एट द टाइम ऑफ चेक इन, मैं चेक इन टाइम पे देख लूंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि अगर यहाँ पे सीट असाइनिंग पेड आ रहा है तो चेकिंग के टाइम पे भी वो चार्ज करेंगे, चेकिंग के टाइम पे एयरलाइन चार्ज नहीं कर सकती है, ये एडवांस सीट नंबर असाइन करने पे पेमेंट मांगता है। अगर आप कोई भी सीट नंबर अभी बुक नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको चेक इन के टाइम पे, जब इनका ट्रैवल आएगा 22 अगस्त को, इनका चेक इन होगा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे एट दिस लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन काउंटर, तो वहां पे उनसे चार्जेस लिए जाएंगे, नो। हाँ ये है, माइट भी इनको सेंटर सीट प्रोवाइड कर दें, ना विंडो करें ना आयल करें, कोई ऐसी मतलब सीट कर दे कि जिसमें कि क्लाइंट को नहीं वो सीट उसको उसके उसमें लाइकिंग में आ रही है, वो क्लाइंट को, बट ऐसा नहीं कि वो चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो विंडो प्रोवाइड करें आयल प्रोवाइड करें, जो भी करें अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, बट वहां पे एयरलाइन चार्ज नहीं करती है। ये चार्जेस तभी आते हैं जब आप इसको एडवांस में सीट नंबर असाइन करते हो, तो ये तो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया इस चीज का। अब हमने करना है कि एक तो देख लो कि अब और सीट इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। अभी अगर हम 22 अगस्त कर रहे हैं, दिल्ली, लॉस एंजल्स, लॉर्ड पॉलिश, तो अब देखो, अब उसमें यहाँ पे और तो है नहीं है, क्यू सीट, क्यू क्लास में सीट नहीं है ना, नहीं है मैम। जी। तो अभी हमारे पास क्या है, एम्पल टाइम है, 1 अगस्त तक एम्पल टाइम है, आज क्या होगी 29th, तो हमारे पास आज का भी पूरा दिन था, 30th भी है, 31st भी है, और 1 अगस्त का भी पूरा दिन है, ये रात को 11 बजे से पहले कैंसिल हो जाएगा, है ना, राइट। जी मैम। जी मैम। ऑलमोस्ट हमारे पास 4 डेज है, 4 डेज में काफी है। अब इसका फेयर देख लेते हैं क्या है, फेयर आपको सेल करना सिखा रही हूँ, उसकी रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। जी। तो क्या है, ऑलमोस्ट फेयर कितने का है, 80,000 का है, ठीक है।
अब इसमें जो भी आपको 2%, 3%, 4% जो भी डील मिलती है वो किस पे मिलती है आपको? बेसिक फेयर पे। टैक्सेस पे डील क्या मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मैम। नहीं मिलती ना। जी। टैक्सेस पे, नहीं मीन टैक्सेस पे रिबेट नहीं मिलती है। रिबेट कह लो, लेस कह लो। लेस किस जी पे मिलता है आइटा की तरफ से? बेसिक फेयर पे। किस पे मिलता है? बेसिक पे। बेसिक फेयर पे, राइट? जी जी मैम। मैम। अब यहां पे देखो, आपको ये टिकट क्या है, आपको विद इन 72 आवर्स करने के लिए बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि 1 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है, परचेज डेट। और इस मतलब इस लाइन के दो मतलब है कि एक तो लास्ट परचेज डेट है कि मतलब व्हाट डज इट मीन कि सीट जो है एयरलाइन वापस ले लेगी। दूसरा इसका ये मतलब है कि फेयर भी एक्सपायर हो सकता है, ये माइट बी फेयर 1 अगस्त के बाद क्यूबेक क्लास का हो सकता है एयरलाइन इंक्रीज कर दे। ये 79,817 का फेयर हमेशा स्टेबल नहीं रहने वाला क्यूबेक क्लास का। अब आज ये सोचो आप बात, 4 साल पहले अगर क्यूबेक क्लास का फेयर 50,000 था, 4 साल बैक पहले, जी। तो क्या 4 साल बाद भी क्यूबिक क्लास का फेयर 50,000 ही होगा? नहीं मैम। नहीं। तो सेम अगर हम ईयर्स की बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे मतलब कि अगर आप आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है, आफ्टर फ्यू वीक्स भी फेयर जो है इंक्रीज होते देख रहे हैं सेम क्लासेस के। ऐसा नहीं कि एक फाइनेंशियल ईयर, पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के साइकिल में किसी एक पर्टिकुलर क्लास का फेयर सेम रहने वाला है एंटायर द ईयर। नो। समझ मैम रहे इसका हैं? क्या होता है, मतलब इसका वजह क्या है मैम? दे कीप ऑन इंक्रीजिंग फेयर अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू। अब वो देख रहे हैं कि अब आपके आज के टाइम में सर, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ, 2023 की बात करती हूँ, यूएस की मार्केट बहुत डाउन थी जी मैम। फेयर वाइज। 60, 65, 55 के फेयर ना लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, यूएस के, न्यूयॉर्क के थे। अब जब से कनाडा थोड़ा सा, कनाडा की तरफ इंक्लाइनेशन कम हुआ है ना स्टूडेंट्स का, जी मैम। तो लॉस एंजल्स का फेयर, अभी जैसे बच्चे जा रहे हैं F1 कैटेगरी में, तो हमें लाख से नीचे कोई टिकट नहीं मिल रही है कैलिफोर्निया के लिए वन वे में। जी। समझ रहे हैं आप? जी मैम। तो मतलब 16, 17, 18 अगस्त तक तो यही हाल चल रहा है। ये हमें 22 अगस्त में मिली जाके एक सीट। मैम मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैम ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट हमें 1 तारीख तक, 1 अगस्त तक हमें दे रही है 79,000 का। भी हम्म एक के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि मतलब ये इसका फेयर चेंज हो जाए मैम? मतलब कोई स्पेशल रीजन मैम कोई? मैम फ्लाइट भी वही है, हमारा क्लास भी वही है। वही तो मैं कह रही हूँ आपको, 4 साल पहले भी तो, 2 साल पहले, 3 साल पहले मैम लास्ट ईयर देखिए, यही था मैम कि उसमें तो काफी चीजें चेंज होगी ना मैम। 4 साल पहले तो आपका मतलब बहुत सी एक्सपेंसेस वगैरह, स्टाफ सैलरी वगैरह मैम, काफी डिफरेंस है उसके अंदर तो। बट मैम ये, यस, विद इन 2-3 ऐसा, डेज के यस अंदर तो। यस यस, आपका पॉइंट सही है। आपको मैं क्या बताऊं सर, इतने रैपिडली फेयर इसमें जंप होते हैं। 31 जुलाई जैसे आज है ना, राइट? जी मैम। और 31 जुलाई, कई बार क्या होता है कि 31 जुलाई का फेयर और 1 अगस्त के फेयर से, अब एयरलाइन को लग रहा है कि 1 अगस्त से जो है फेयर्स जो है उनके ज्यादा बिकेंगे। 31 जुलाई का फेयर और 1 अगस्त के बीच में सिर्फ अगर आप अगले दिन क्लाइंट को भेज रहे हो तो वो फेयर 10,000, 12,000 का डिफरेंस होता है। ये सब सेट्स जो है ये इनकी एयरलाइन की इसमें मतलब सेटिंग, ये स्ट्रेटजी होती है फेयर सेट करने की। समझ रहे हो आप? यहाँ पर मतलब मोनोपोली वाला तो मैम कोई मेरे से कंसेप्ट मुझे लग नहीं रहा है मैम यहाँ पर। मोनोपोली नहीं है सर इसमें। लॉस एंजल्स के लिए बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, जी मैम। उनको बस एक सीजनैलिटी के अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट्स लेने हैं एयरलाइन को। जी मैम। ये कुछ एडवांस दिनों का फेयर दिखाता भी है।
नहीं दिखा रहा इतना एडवांस ये फेयर। आप देखो सिर्फ 31 जुलाई तक का फेयर दिखा रहा है हमें ना ये। जी मैम। तो हम सिर्फ मतलब 2 दिन ही आगे एडवांस देगा फेयर चेक कर सकते हैं, राइट। अभी जी आज का फेयर क्या है, 79836 है, तो यहाँ पे तो खैर ये मतलब है 31 जुलाई का फेयर। जी और अगर हम आज की डेट का देख रहे हैं, हम एफ क्यू करें तो ऑटोमेटिकली हमें आज का दिखाएगा, हमें आज के लिए डेट नहीं मेंशन करनी है। तो कितना दिखा रहा है, 79817। थोड़ी जी। बहुत तो है ये इसमें। अब हम्म, ये क्या कर सकता है सर, कि हो सकता है इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो ये 31 जुलाई के बाद, राइट, 1 अगस्त ऑनवर्ड, या तो ये क्यूबिक क्लास का फेयर खत्म कर देगा और जो इससे अगली नेक्स्ट हायर किलो क्लास है उसको वायबल कर देगा सेल करने के लिए, हम्म। या फिर इसी इसी उसमें क्यूबिक क्लास के फेयर में 5-6 हजार रुपया जो भी है वो इंक्रीज कर देगा। अब अगर हम इस टाइम पे के क्लास का फेयर देखते हैं, ये क्लासेस भी खत्म कर देते हैं ना सर, तब भी फेयर इसमें आता है कि भी 22, ये जो फेयर है आपका 1 अगस्त तक ही रहेगा बस। अगर हम 22 अगस्त दिल्ली से लॉस एंजल्स करते हैं, अब देखो इन्होंने इसलिए क्यू क्लास का फेयर जो है, क्यू क्लास में चलो आज एक सीट हमें आ रही थी तो मिल गई। अगर हम पिछली कुछ क्लासेस की बात करें, गोल्ड क्लास में अभी सीट नहीं है, टैंगो में नहीं है, शुगर में नहीं है, विक्टर में नहीं है, द वाटर में नहीं है, सब में क्लोज है। जी मैम। समझ रहे हो आप। तो या जी तो मैम। ये एयरलाइन ने तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो एयरलाइन ने इसको क्लोज कर दिया और इसका फेयर खत्म कर दिए, हम्म। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द फेयर उसने फेयर ही इन क्लासेस के क्लोज कर दिए। या फिर अगर यूएस की मार्केट के किसी ने ग्रुप उठाए हुए हैं, वैसे अभी तक ग्रुप मुझे लगता नहीं कि यूएस की मार्केट के अभी उठने शुरू हुए हैं ग्रुप्स। जब ग्रुप उठते हैं तो कई बार ट्रैवल एजेंट भी उनकी एयरलाइन की सीट खराब करते हैं, उसको होल्ड करके अपने उस पे कंट्रोल में रखना शुरू कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको मार्केट का सीन। जी मैम। जी। तो जब हम सब किलो ग्लास का फेयर देखते हैं, किलो ग्लास का फेयर क्या है, हमारे पास ऑलमोस्ट 80 हजार का है, तो किलो ग्लास का है अराउंड 93 का। तो नेक्स्ट फेयर 13 हजार का जंप है। यस मैम। आ रहा है आपको मार्केट को समझना। जी मैम, समझ में आया। तो अगर हमारे पास 80 हजार का फेयर है, तो क्या हम इस फेयर को इजीली, मुझे लगता है मैं 87-88 में सेल कर सकती हूँ। यस और नो। मैम नहीं है, डिपेंड ऑन कस्टमर है। डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर है, वो तो जी ऑब्वियस है। अगर मार्केट में बायर ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी होल्ड करके। जी जी जी। हम ये नहीं आपको कह रहे कि बायर नहीं है तो आप कैसे, मतलब आप सेल करके दिखाओ। हम कह रहे हैं कि अगर बायर है, उस सीट की रिक्वायरमेंट है, उस सीट के रिगार्डिंग क्वेरी है, जी तो उस सिचुएशन में अब रिक्वायरमेंट तो चल ही रही है ना, एक सीट थी वो भी और रही नहीं है, वो भी खत्म हो गई। जब जी सुबह हमने उठाई थी तो 3 सीट्स थी, तो एक हमें चाहिए थी, जी एक हमने उठा ली, जी राइट। जी मैम। अब अगर 1 तारीख को एयरलाइन ये फेयर क्लोज करती है, चाहे ये सीट हमारे पास है भी है, तब भी हम इसको सेल नहीं कर पाएंगे, वो एफ क्यू करेंगे, नॉन वैलिड फेयर दिखाएगा वो। ओके मैम। तो ये मत सोचना कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे क्लाइंट को कॉल, ले लेगा और कहाँ जाएगा, नहीं, उसको पुश करना होता है, ये भी एक सेलिंग स्किल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एयरलाइन आपको 72 आवर्स का रिजर्वेशन का टाइम दे रही है, 72 आवर्स का टाइम दे रही है, अगर हमने आज 29th को मॉर्निंग में सीट पिक करी, 29th की जी 30th, 31st, फर्स्ट, तो वही है कि हमारे पास क्या टाइम है, 1 अगस्त तक का टाइम है। ऑलमोस्ट मैं इसको 31st मान रही हूँ, फर्स्ट भी नहीं मान रही हूँ। 31st के बाद ये मोर देन 72 आवर्स पे चली जाती है। तो मैं इसको, जब भी आपको कोई टिकट की टाइम लिमिट लास्ट डेट देना, उससे उसको एक दिन पहले ही कंसिडर करना, और कोशिश करना कि सेम डे या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे उस पर सेल खत्म करो। क्योंकि एयरलाइन कई बार क्या करती है, जहां पे टाइम लिमिट 3 या 4 दिन की होती है ना, अगर टाइम लिमिट मिली है आपको 24 आवर्स की है, तो आपके पास तो वैसे ही कट टू कट टाइम है ना। जी मैम। अब अगर हम यहाँ पे टाइम लिमिट लग रहा है कि 4 दिन की मिल गई है, और यहाँ पे 72 आवर्स लिखा है, तो इसको 31 जुलाई तक कंफर्म मानो। क्यों? क्योंकि एक आप कमांड ये भी मैंने आपको बताई कि एफ क्यू करो, डॉट करो, टी करो, और यहाँ पे 1 अगस्त करके ईयर मेंशन कर दो, तो ये फेयर उठा ही नहीं रहा।
तो हो सकता है कि 31 जुलाई के बाद एयरलाइन किलो क्लास का फेयर जो है वो वैलिड कर दे और क्यूबिक क्लास का जो फेयर है वो नॉन वैलिड कर दे, चाहे आपके पास कंफर्म सीट, आपके पास अभी पीनर कंफर्म है, एच के मोड पे है क्यूबिक क्लास का, अगर उन्होंने क्लास वो क्लास उन्होंने सेलिंग से हटा दी, तब भी आपको वो जो कंफर्म्ड पीनर है वो आपका वर्थ नहीं रह जाएगा उसका। तो अगर आपकी टाइम लिमिट आपको मोर देन 48 आवर्स मिल रही है जहां पे, या मोर देन 24 आवर्स मिल रही है, कोशिश करो विद इन 24 आवर्स डेफिनेटली उस बुकिंग पे फोकस करो, उसको सेल आउट कर दो। मैम ऐसा तो नहीं होगा ये मतलब 72 आवर्स से पहले ही हटा दें यहाँ से? सर सीट आपकी 1 अगस्त तक रहेगी, फेयर इनवैलिड कर देते हैं, यस मैम। राइट? जी मैम। तो ये तो था रिवीजन, फेयर कैसे अंडरस्टैंड करना है, जो फेयर आपके पास होल्ड है नेक्स्ट फेयर कैसे देखना है, तो मैंने इसका भी रिवीजन करवा दिया। ठीक है, जी क्लियर है? मैम। जी मैम बिल्कुल। जी मैम। अब हम एफक्यू करके हम फेयर नोट्स पे आ जाते हैं, पेनल्टी नोट्स के ऊपर, जहां पे हम रीइश्यूएंस की बात करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले रूल पे क्लिक कर सकते हैं पेनल्टी सेक्शन में जाने के लिए। जी मैम। जी मैम। कंपोनेंट में जा सकते हैं पेनल्टीज के लिए, जी। हम पेनल्टीज में आ गए। आप लोग जब अपने एग्जाम के लिए जाओगे तो पेनल्टीज अगर वहां पे पूछते हैं तो पेनल्टीज जो है वो किस नंबर पे आपको किस पॉइंट में मिलती है, तो आप लिख लो 16 नंबर पे हमेशा पेनल्टीज मिलती हैं, नोट्स नंबर 16 पे पेनल्टीज मिलती हैं। कैंसलेशन क्या है? क्या है कैंसलेशन? नॉन रिफंडेबल मैम। आफ्टर इश्यूएंस। यस मैम। बट आपको पता है कि वॉइडेशन पॉसिबल होती है विद द सेम कैलेंडर डे, राइट? जी मैम। तो चाहिए टिकट नॉन रिफंडेबल है, अगर हम ये टिकट कल की डेट में इशू करते हैं, कल है 30 जुलाई, और कल की डेट में अगर कुछ भी ऐसा हमें लगता है कि हमें टिकट वापस करनी पड़ रही है, तो हम इस टिकट को क्या कर सकते हैं? वॉइड कर प्रोवाइड। सकते हैं। 1000 रुपीज लगता है ओनली, चाहे टिकट नॉन रिफंडेबल है तब भी कर सकते हैं विद इन अ सेम कैलेंडर डे, राइट? मैं वॉइडेशन की कमांड बार बार से इसलिए नहीं भेज रही हूँ, बहुत छोटी सी कमांड है, टीआरवी करके कमांड होती है, सिंपल सी कमांड है, लेकिन वो मैं सेशन के एंड में भेजूंगी क्योंकि अभी वो कमांड किसी काम की नहीं है। अगर मैंने आपको वो कमांड लिखवाई और मैंने आपको अपना सिस्टम कंट्रोल पे दिया और आपने कोई भी इशू टिकट के ऊपर मेरी वो कमांड कर दी, तो मेरी वो टिकट खत्म है, क्योंकि मैं आपको सिस्टम किस सिस्टम में प्रैक्टिस करवा रही हूँ? लाइव मैम। लाइव सिस्टम पे करा रही हूँ। तो इसीलिए आप लोगों के कहने पे भी वो कमांड मैं नहीं शेयर करूंगी, वो मैं सेशन के एंड में कमांड आपको लिखवा दूंगी, क्योंकि उस कमांड की आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आप बोलोगे आपको कंफर्म टिकट चाहिए, इशू टिकट चाहिए, अपनी इशू टिकट में कैसे अवॉइड करवा दूं? जी मैम। राइट? जी जी। वैसे प्रैक्टिस करनी हो तो सेशन के एंड में बिल्कुल, तो आप उस कमांड को ओनली स्क्रीन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई पिनर नहीं है हमारे सामने, तो आप टीआरवी से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, राइट? समझ में आया? जी मैम। और टीआरवी की फुल फॉर्म होती है टिकट रिजर्वेशन वॉइड। ठीक तो है हम ठीक है। वापस उसी बुकिंग के ऊपर चलते हैं, स्टार हाइफन माइंगट करके, और नंबर 4 वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। मैम क्या था टीआरवी का मैम? लास्ट वी मींस वॉइड। वाइट। मैंने आपका ये इसलिए क्लियर किया क्योंकि सिंस लॉन्ग यू आर आस्किंग फॉर द कमांड, और मैं यही कह रही थी कि हाँ ठीक है आप लोगों को शेयर कर दूंगी, बट वो पर्पस है आपको कि वो कमांड आपको लेट शेयर होगा। सो
कल एक बार आपको नोट्स और भी आ जाएंगे, पेंडिंग नोट्स हैं वो मैंने बना दिए हैं, एक्सेल शीट पे है, कल तक आपको वो भी डिलीवर हो जाएंगे। तो FQ करके हमने क्या किया था, पेनल्टी सेक्शन पे जाना है, और पेनल्टीज किस नोट्स पे पड़ी होती हैं, 16 नंबर पे होती है, उसका नंबर फिक्स है। जैसे कि जब वेटिंग से KL आती है तो उसका क्या है, उसका क्यू में फिक्स होता है कि 17 नंबर पे आपको डिस्प्ले आता है ना, उसका क्यू नंबर 17 जी पे। मैम, जी मैम, बिल्कुल। पेनल्टीज का 16 नंबर फिक्स है, ठीक है। अब ये रिफंड परमिटेड है अगर वीजा रिफ्यूज होता है, बट बिफोर डिपार्चर ऑफ द टिकट ऑब्वियस, वो मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उस सिचुएशन को। अब हम चेंजेस के ऊपर आ जाते हैं। चेंजेस कितने हैं, यूरो 120 है, तो यूरो 120 की आपको कैलकुलेशन FZS वाली कमांड से फिर से करवा देती हूँ। और इसमें कोई नो शो है क्या, ये देखो। अब चेंजेस परमिटेड ही नहीं है अगर नो शो का केस है तो। आगे पढ़ना। जी मैम। 120 यूरो कैसे करोगे, FZS कितने यूरो हैं, 131, 120। कितना हो गया वैल्यू, इतना INR हो गया। बट आपने क्या करना है, 90.84 को 92 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 120 यूरो से, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, कोई आपका 11,500 रुपये आ जाएगा। 11,500 रुपये आपका हो गया रीइश्यूएंस चार्जेस। अब लेट से आपने ये इशू टिकट है, ये मान लो। अब मैं आपको नेक्स्ट क्या सिखा रही हूँ, लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है, फेयर डिफरेंस का। रीइश्यूएंस चार्जेस समझ में आगे निकालना, सॉरी चेक करना। जी जी मैम, मैम। रीइश्यूएंस चार्ज या रीइश्यूएंस पेनल्टी सेम ही बात है, जी मैम, बिल्कुल। या इसको डेट चेंज चार्जेस भी कहते हैं, डेट चेंज पेनल्टी भी कहते हैं, इट्स द सेम थिंग। तो अब मुझे आपको फेयर डिफरेंस की रिवीजन सिखानी है कि हाउ टू कैलकुलेट द फेयर डिफरेंस। अब ये लेके चलो कि आ, ये इमेजिन करो कि ये टिकट इशू है, ये वाला PNR, और ये जो टिकट है ये इमेजिन करो कि हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि मान लीजिए जून में इशू हुआ था, कोई भी डेट ले लो, बताओ कौन सी डेट लेनी है, बताओ। 30 जून मैम। हाँ जी, 30 जून मैम, 30 जून। ओके। तो हम देखते हैं कि 30 जून पे हमारा ये क्यूबेक क्लास का इशू है, तो 30 जून पे वापस जाने के लिए, बैक डेट पे जाने के लिए हम ये वाला कमांड लगा देंगे, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, FQ करना है भाई। और वो डेट मेंशन कर देनी है T के साथ। T मतलब किस दिन इसकी टिकट हुई थी। T यहाँ पे किसका मतलब है, टिकटिंग, टिकटिंग कब हुई थी। T स्टैंड फॉर 15। टिकटिंग। तो 30 जून सर ने बताया कि 30 जून को हमने टिकट बाय की थी, तो 30 जून का फेयर देख लेते हैं क्यूबेक क्लास का था या क्या था, तो था 79,420, 420। ठीक है। जी मैम। अब लेट से इसको, अब हमें न्यू डेट क्या चाहिए, न्यू डेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए, लेट से 22 अगस्त नहीं चाहिए, इसको पोस्टपोन या प्रीपोन क्या करना चाह रहे हो बताओ। पोस्टपोन ही ठीक है मैम। पोस्टपोन करना चाह रहे हो, किस डेट पे करना चाह रहे हो, 2 अगस्त मैम। 2 अगस्त तो प्रीपोन होगी ना फिर। हाँ, सॉरी, प्रीपोन हो गया, बिल्कुल। तो प्रीपोन करना चाह रहे हो तो प्रीपोन में देख लेते हैं करके, बताओ यस और नो। जी मैम। जी मैम। तो प्रीपोन करेंगे, तो पहले हम 2 अगस्त का स्टेटस देख लेते हैं, फ्लाइट देख लेते हैं कि 2 अगस्त की फ्लाइट है लॉस एंजल्स के लिए, स्केड्यूल है लॉर्ड पॉलिश का। तो स्केड्यूल नहीं है 2 अगस्त वाले दिन तो,
लॉर्ड पॉलिश का लॉस एंजल्स के लिए। मैम कनेक्टिंग ये सेम सेम ही फ्लाइट देखनी पड़ेगी हमें? फ्लाइट नंबर तो चेंज हो सकता है, बट नहीं फ्लाइट नहीं मतलब एयरलाइन तो सेम होगी ना। ओके ओके। लॉर्ड पॉलिश लॉर्ड पॉलिश अपने ही एयरलाइन को चेंज करके देंगे ना, किसी और एयरलाइन पे क्यों जान वो करेंगे हम। तो 3 अगस्त देख लेते हैं। अगर हमने वॉल्वो की टिकट ली है तो हम इंडो कैनेडियन पे हो ना अपनी डेट चेंज कराएंगे। हम वॉल्वो के ऑफिस में ही जाएंगे ना डेट चेंज कराने, जी मैम। या हम बोलेंगे कि हम इंडो कैनेडियन ऑफिस में ले आते हैं डेट चेंज कराने। तो मैं ये इस सर के उसका क्वेश्चन का मतलब जिसने भी क्वेश्चन पुट किया तो मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूँ। अब 3 अगस्त ठीक की है। फ्लाइट नहीं है, स्केड्यूल नहीं है, तो 4 अगस्त देख लेते हैं। अरे 4 अगस्त से भी स्केड्यूल नहीं है। और 5 अगस्त, अगस्त में कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 31 जुलाई पे है क्या शेड्यूल इसका, लॉर्ड पॉलिश का? नहीं है। 15 अगस्त पे देखें, 11 अगस्त पे देखते हैं, 10 के बाद। एक मिनट। तो इसका मतलब ये फ्लाइट जो है ऑपरेट करना, ये न्यू फ्लाइट लगी है लॉस एंजल्स से लॉर्ड पॉलिश की, और ये फ्लाइट 20 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। हमने पूरा जी अगस्त मैम। देख लिया, 19 तारीख तक ये फ्लाइट का स्केड्यूल ही नहीं है हमें। अब जाके ये वन स्टॉप है कनेक्टिंग फ्लाइट मिली है, फ्लाइट नंबर 72 और 23। और अगर हम 20 का कंटिन्यूएशन देखते हैं, 21 अगस्त दिल्ली लॉस एंजल्स हेलो, तो 21 से 20 का स्केड्यूल नहीं है, राइट? कैसे पता है कि इसके आपके सामने है सर, बोले सेम वो से। देखिए दिल्ली से म्यूनिक आ रहा है, हमें तो सीधा दिल्ली से वार्सा चाहिए। दो स्टॉप तो वैसे भी नहीं अलाउ होंगे, क्योंकि उसके पास अगर शैनगन का वीजा है यूरोपियन कंट्री में से, या तो अगर म्यूनिक और वार्सा 2 पॉइंट है शैनगन के टच करने के, तो अगर वो किसी एक पॉइंट का उसके पास वीजा है, then only that person will be allowing to have the 2 transit stops in Shanigan states in Europe. Without visa, if that person is carrying only US visa, US valid visa, तो उसको only Shanigan states का 1 stop ही allow होगा as a transit. So हम फिर तो नरेश जी हमें कोई डेट ऐसी लेनी पड़ेगी कि जैसे कि हम ये ले सकते हैं, 20 पे था स्केड्यूल, 20 पे था, तो जी 20, मैम। तो प्रीपोन 2 दिन मान लो पहले करनी है, 22 को जा तो 20 को करनी है। उसको यूनिवर्सिटी से लेटर आ गया कि मान लो कि उसको प्रेजेंट 20 तक होना है वहां पे, तो नीड वन हैरी टू करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया था, उससे पहले कहा था कि उसको टेम्परेरी जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट है उनको टेम्परेरी हटा दो बिना सेव किए, तो बिना सेव किए हटा दिए। और वहां पे क्या है, जो सेगमेंट आ रहा है नीड वन हैरी टू, हैरी में एक ही सीट आ रही थी, वो उठा ली। अब इसमें हमने टिकट कब बाय की थी, आपने बताया था 30 जून को बाय की थी, जी मैम। तो हमने टिकटिंग कब की थी, 30 जून को। तो 30 जून को इस हैरी क्लास का फेयर क्या था वो हमने निकालना है। 30 जून को इस हैरी क्लास का फेयर था 1,06,941। नोट कर लो, कर लिया? एक सेकंड। इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या थे, मतलब क्या है देखने, देख लो, टिकट इज नॉन रिफंडेबल है, और चेंजेस वही 120 यूरो है, अराउंड 11,500 रुपया।
तो अब इसको क्या करेंगे, ये हमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है, अभी करना नहीं है, क्लाइंट को जस्ट कोट करना है कि हाउ मच इट्स गोना फेयर डिफरेंस, हाउ मच इट्स गोना रीइश्यूएंस चार्जेस। तो रीइश्यूएंस चार्जेस 120 यूरो। और कौन सी क्लास के, नई क्लास के नहीं, जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसके चेक करने हैं आपने। एग्जिस्टिंग क्लास कौन सी है, क्यूबिक क्लास है जिसमें टिकट इशू हुई थी। हमेशा फेयर रूल्स कहाँ, कौन सी क्लास के एप्लीकेबल होंगे, जिसमें कि टिकट इशू हो चुकी है, जिस फेयर में आपने टिकट बाय की हुई है। अब मान लीजिए हमने लीमा क्लास में टिकट बाय की हुई है और लीमा क्लास का जो फेयर है रीइश्यूएंस का, वो लेट से 150 यूरोज है। अब डेट चेंज की रिक्वायरमेंट आ गई, डेट चेंज में वाई क्लास है, वाई क्लास मिल रही है, उससे लोअर क्लास नहीं मिल रही है, और वाई क्लास में रीइश्यूएंस चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आप बताओ, वाई क्लास जो है, टिकट वाई क्लास के रूल उसमें लेंगे रिगार्डिंग द रीइश्यूएंस, या लीमा क्लास के लेंगे जिसमें टिकट इशू हुई है, कौन सी पेनल्टी लगेगी, कौन सी क्लास की पेनल्टी जो है मैटर करेगी, एप्लीकेबल होगी? लीमा में। वेरी गुड। क्योंकि वाई तो हमने अभी, वाई में तो वाई तो हमें मिल रही है हमारी न्यू अपकमिंग डेट के लिए, रूल वहां के एडहेयर होंगे जिसमें कि आपकी टिकट बाय की हुई है। डिफरेंस पसंद में आया? जी मैम। अभी क्या है कि क्यूबिक क्लास में आपने टिकट बाय की है, तो क्यूबिक क्लास के रूल फॉलो होंगे। तो क्यूबिक क्लास के रूल क्या कहते हैं, 120 यूरो पेनल्टी है। एफ क्यू किया, डिस्प्ले रूल पे गए और देख लिया। अब इसमें किया 79,817। और जो नेक्स्ट कौन सी क्लास का फेयर क्या आ रहा था 20 अगस्त पे, कितना था फेयर? 1,06,900। तो उसमें से ये वाला फेयर लेस कर दो, उसमें से जिस क्यूबिक क्लास में टिकट इशू हुई है ये वाला फेयर लेस कर दो, तो वो आ गया फेयर डिफरेंस। लेकिन लेस कैसे करना है, आपको उस प्रीवियस डेट में जाना है, तब वो अमाउंट देखना है। FQ.T 30 जून 2024 को टिकट इशू हुई थी, तो उस डेट का फेयर आप निकालोगे। कैसे, .T करके वो डेट मेंशन कर दोगे। तो ये था आपका बाइंग अमाउंट। और अब आपको 20 अगस्त पे क्या मिल रहा है, इसको टेम्परेरी हटा दो और 20 अगस्त वाली अवेलेबिलिटी ले लो, और वहां पे जो आपको फर्स्ट अवेलेबल आ रही है, उस टाइम आई थिंक किलो आ रही थी, पता नहीं क्या आ रही थी, मुझे ध्यान नहीं है, हैरी 1 हैरी 2 और FQ.T। और 30 जून को आपने देखना है कि उस समय हैरी क्लास का फेयर क्या था 30 जून को, 1,00,000 कितना आ गया, 6,941। तो 1,06,941 माइनस क्यूबिक क्लास का फेयर कौन से वाला, 30 जून वाला ना। जी मैम। ये वाला, तो 1,06,941 में से ये वाला लेस कर दोगे तो आ जाएगा डिफरेंस निकालना। जी मैम बिल्कुल। जी मैम। बैगेज, बैगेज कैसे पढ़ोगे, बैगेज अलाउंस, ADT मतलब एडल्ट, LO मतलब लॉट पॉलिश, दिल्ली से LA मतलब लॉस एंजल्स। 2 पीस है, फर्स्ट पीस का भी नो फी है, सेकंड पीस का भी नो फी है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे को, आपसे मैंने टिकट लिया था, मुझे कितने उसमें डायमेंशन में लेना है, तो आप उसको ये वाला दे सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट। भाई आप अपने शॉपकीपर को ये दिखा दो, 158 लेंथ CM है, सेंटीमीटर, राइट। तो उसको आप इस तरह से यहाँ पे चेक करके एडवाइस कर सकते हो। मैम ये भी होता है मैम, उसका लेंथ वगैरह का भी, साइज का भी मैटर करता है मैम? यस सर, मैटर करता है। इससे भी बड़ा एक साइज आता है जिसमें कि 32 किलो आ जाता है, 32 किलो बिजनेस क्लास के लिए होता है। तो वो इससे नेक्स्ट जो 158 से नेक्स्ट कैटेगरी होती है, वो अराउंड 185 तक चला जाता है। उस 185 वाले में भी 23 किलो आ जाएगा। लेकिन कई बार वो
इकोनॉमी कैबिन, इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, इतना बड़ा वो बल्क में जो बैग होता है वो थोड़ा बल्की हो जाता है, तो इसीलिए साइज स्पेसिफिक आप यहाँ से निकाल के दे सकते हो, राइट। मैम ऐसा ना हो कि इसमें मतलब साइज कोई मैटर ना करे, और जो ये 23 है ना मैम, 46 साइज kg। मैटर करता है, इसीलिए एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पे भी साइज मेंशन किया होता है। अगर साइज मैटर ना करता होता तो वो साइज स्पेसिफिक कभी वेबसाइट पे अपडेट ना करते। जी मैम। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि व्हाई दे अपडेटेड द साइज। ओके मैम। जी, इफ दे हैव इंफॉर्मेशन अपडेटेड हेयर, तो इस मतलब यहाँ पे इसका कि इट मीन्स अ लॉट, राइट। जी मैम। सो अब यहाँ पे क्या है, 8 kg का है और उसका क्या है, इसका 158 है तो इसका 118 का साइज है, ठीक है। और 1 पीस, अगर ये लिखा कि 1 पीस 2 बार लिखा हो तो आपसे बोल दो कि दो 2 पीस हैंड बैगेज रहेगा। वो बता रहा है दिल्ली से वारसा भी 1 पीस रहेगा और वारसा से लॉस एंजल्स भी 1 पीस ही हैंड बैग रहेगा, अप टू 8 kg 8 kg। तो 8 को 2 16 मत कर लेना, मतलब कि दिल्ली से लेके लॉस एंजल्स तक, एलए तक 16 kg नहीं होगा, 8 kg ही है ये। बट जो चेक इन बैग है, ये इसको बोलते हैं कैरी ऑन को, जो फ्लाइट के साथ में रहता है, इसको कैबिन भी बोलते हैं या अनचेक्ड बैगेज भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो 33 किलो के 2 बैग होते हैं उसको चेक इन बैग बोलते हैं। क्लियर है। आपको जो क्लाइंट को कैश, अपनी ज्वेलरी, कुछ डॉलर्स या सर्टिफिकेट कैरी करने हैं तो हमेशा एडवाइस होता है कि चेक इन बैग में ना करके हैंड बैगेज में कैरी करें वो। क्लियर है। जी मैम। जी मैम। और जो कुछ शार्पन ऑब्जेक्ट्स हैं, रेजर है, कोई ऐसा स्क्रू है, या कोई नेल ट्रिम करने वाला है, या कोई वो है ट्रिमर है, या कोई आपका जेल है, जेली प्रोडक्ट है, डीओ है, वो आप किसमें क्लाइंट आप कोई भी ऐसा फायर ऑब्जेक्ट पार्ट है तो वो हमेशा वो चेक इन में करेगा, कैबिन में नहीं करेगा, राइट। जी जी मैम। मैम। लिक्विड बैटरी वाला कुछ ऐसा कुछ होता है समटाइम कोई ऑब्जेक्ट, ये ट्रिमर्स होते हैं चार्जेबल, ये सब आप चेक इन में कर सकते हो, हैंड में नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। हो जी गया मैम। आज जी का मैम। रिवीजन, कल नया टॉपिक भी मिलेंगे, अभी क्लास यही ऑफ करें आज। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ मतलब जी। कि दोबारा कंफर्म करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने क्यूबिक क्लास के में ये बुकिंग की हुई थी, और हाँ आज जो अवेलेबल है वो हैरी क्लास अवेलेबल है, और हाँ जो हम फेयर डिफरेंस देखना है वो मतलब कि उस डेट का जो हैरी क्लास का फेयर था और क्यूबिक का, उनमें डिफरेंस देखना है ना। हाँ, बट हम बाइंग डेट पे जाएंगे। जी जी आज जी की जी। बाइंग डेट जो है हम वो जरूर मेंशन करेंगे इस फॉर्मेट में। जी मैम, मतलब कि उस दिन का ही देखना है कि जिस दिन में हमने उस बुकिंग दिन की में थी उस क्यूबिक दिन। क्लास का फेयर कैसे था, क्या था, और अगर हम नया नेक्स्ट हायर क्लास उठा रहे हैं या सेम हमें आरबीडी मिल रही है तब भी हम उस बैक डेट में जाके ही डिफरेंस निकालेंगे। जी मैम, क्योंकि उस दिन अगर वो सेम क्लास भी अवेलेबल होगी तो उसका फेयर भी चेंज होगा। सेम आरबीडी भी हम एक बार चेक जरूर करेंगे सर, जी बैक मैम। डेट में जाके। तो जो उनमें डिफरेंस होगा दोनों में, वही मतलब कि फेयर डिफरेंस माना जाएगा। यस यस। जी मैम। अब तो कोई डाउट नहीं है। नहीं मैम, मतलब कि आज की डेट का जो फेयर आ रहा होगा हैरी वन का, या मतलब कि सॉरी हैरी क्लास का, तो वो नहीं हमने देखना है, जो ओल्ड डेट में था वो देखना है। हाँ हाँ, जी। दोनों ही ओके। कैलकुलेशन जो है, जो एग्जिस्टिंग जिसमें फेयर पिक हुआ हुआ है, जिसमें सीट जी आपकी मैम। बाय हुई है, वो फेयर आप कैसे देखोगे। वो तो जब यहाँ पे टिकट इशू होती तो एचटीआई के डाटा में निकल जाता है वो तो। जी मैम। जो मैंने आपको टिकट इशू दिखाई नहीं थी आपको, रुको मैं फिर जी से मैम। जी मैम। ये देखो, हमें इसका तो हमें नहीं करना है, इसको तो एचटीआई में हमें फेयर पता ही है किस फेयर में इशू हुई थी। जी मैम। इशू टिकट में आपको एचटीआई के लिंक में आपको उसका बाइंग फेयर मिल ही जाता है। जी मैम। तो इशू टिकट में तो आपको जस्ट न्यू
सीट उठाकर जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने बैक डेट पे जाके देखना है, ओके मैम। ठीक है। जी मैम, तो अब समझ गया मैम। कल हम नए टॉपिक पे, हाँ अब समझ गए ना आप। HTI के लिंक पे फेयर देख लिया करो, नोट कर लो चाहे नोट्स ना, जी मैम, क्योंकि डेट चेंज की रिक्वायरमेंट आपको इशू टिकट के ऊपर ही आएगी ना। बिल्कुल मैम। होल्डिंग टिकट जो अभी इशू नहीं है उसके ऊपर थोड़ी ना आएगी। हाँ, जी मैम। तो जो टिकट इशू हुई है वहां पे HTI के लिंक में आपको फेयर डिटेल आ जाएंगी, जी ठीक है। ओके मैम, कोई थैंक यू। डाउट है तो करो करो क्लियर, नहीं तो फिर हम क्लास ऑफ करें आज की, कर दें ऑफ, सारा क्लियर है। जी मैम, ठीक है जी, तो फिर कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। ओके मैम।